कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गोपाल की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक है निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। तो सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। आप लोगों का शनिवार के कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत। तो आज का जो ये टॉपिक है कि निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, ये टॉपिक। तो सबसे पहले तो भगवान जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं, तो ये युद्ध के बीच में, मतलब अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, लड़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन अर्जुन बहुत कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मुझे लड़ना चाहिए या मुझे नहीं लड़ना चाहिए। तो भगवान उनको सब एक्सप्लेन करते हैं और फिर अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को कि मुझे आपका विश्व रूप देखना है। तो भगवान उनको अपना विश्व रूप दिखाते हैं। तो भगवान के अनंत मुख, अनंत हाथ, अनंत पेट और एकदम मतलब जितना बड़ा ये आसमान है, सब कुछ है, उतना एकदम पूरा फैला हुआ है भगवान का जो विश्व रूप है। हर कोने मतलब हर एक कोने में उनको बस भगवान का चेहरा, भगवान दिखाई दे रहे थे विश्व रूप में। तो भगवान को दर्शन दिया। तो कैसे दर्शन दिया भगवान ने? अनेक बाहूधर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। तो भगवान के अनेक हाथ, अनेक नेत्र, अनेक उदर यानी पेट, वो कह रहे हैं कि मैं आपका अनंत रूप देख रहा हूं, एक रूप नहीं, अनंत आपके रूप, अनंत आपका चेहरा, अनंत हाथ, उसमें अनंत अस्त्र और एकदम विकराल रूप था। मतलब सौम्य रूप, सुंदर रूप नहीं था, वो भयावह रूप था। यानी वो देखकर अर्जुन जैसे योद्धा भी भयभीत हो गए थे। ये सोचने वाली बात है। जैसे हम लोग तो चल रहे, पीछे से एक बिल्ली आ जाए अगर तो भी हम भयभीत हो जाएंगे, अचानक से आ जाए ऐसे हम यहाँ कर काम तक क्या था। लेकिन घर में ऐसे काम कर अगर छिपकली में तो भी हम डर जाते हैं, कभी कभी अचानक से डर जाता है, छोटा मोटा देख के भय हो जाता है। लेकिन अर्जुन जैसे योद्धा को, जिन्होंने अनंत युद्ध लड़े, इतनी लड़ाइयां जीती, इतने लोगों को मारा, इतना सब कुछ देखा उन्होंने, उनको डराना, उनको भय होना
अगर उनको भय हो रहा है तो आप सोचिए भगवान को भय नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना भय हो रहा है कि वो अपने पैरों पे गिर गए और वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रही है, उनके रोंगटे खड़े हो गए, भयंकर रूप से रो गए, वो इतने वो भयभीत हो गए। तो भगवान ने इतना भयावह रूप बनाया, अनेक बाहु तरवक्र नेत्रम, अनेक अनंत, और हर आंख ऐसी लाल बूंद एकदम, उसमें क्रोध, उसमें ज्वाला, अनंत सूर्य के जैसे ज्वाला एक आंख से निकल रही है। यानी इतना भयंकर रूप भगवान ने उनको दिखाया अपना। पश्यामि त्वां सर्वतन्त रूपम, सब जगह मैं देख रहा हूं भगवान आपका अनंत रूप, नान्तम, आपका अंत नहीं है। मैं जहां तक देख रहा हूं मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हैं बस। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, वो बोलते हैं कि आपका ना अंत है, न कोई शुरुआत है और न कोई मध्य है, ऐसा लग रहा है बस आप ही आता है, आप ही आता है। ऐसा भगवान ने उनको स्वरूप दिखाया और वो भयभीत हो गए बहुत सारा। तो भगवान ने उनको विश्व रूप में क्या दिखाया? भगवान ने दिखाया उनको कि भगवान कहते हैं ये जो भी आप देख रहे हो, धृतराष्ट्र, उनके पुत्र भीष्म, द्रोण, वो सब जो है भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे थे, अनंत मुखों में भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे थे। यानी अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और भगवान जो है उनके मृत्यु की घोषणा पहले ही कर रहे हैं। भगवान अपने विश्व रूप में दिखा रहे हैं कि ये जो महान योद्धा हैं सारे, एक से एक, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जो भी हैं, वो सब भगवान अपने मुंह में उनको लेते हुए और उनको मार रहे हैं, उनको अपने दांतों से उनके सिर का चूरन बना रहे। चूरन यहां लिखा हुआ है, तो यहां लिखा है कि वक्त्राणि ते परमाणा विशन्ति, भगवान के मुंह में जा रहे हैं और कुछ तो भगवान के दांत में उलझ गए थे और कुछ के जो सिर है भगवान उसको पाउडर बना दे रहे, चूर दे रहे। तो आप सोचिए ये कितना एक भयावह दृश्य है कि अनंत जितने ये योद्धा है सबको भगवान अपने मुंह में ले रहे हैं और सबका चूरन बना, सबको मार रहे और क्रोधित है एकदम। तो ये सब देख के अर्जुन जो है वो रोने लग जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि भगवान कहते हैं ये सब दृश्य दिखाने का भगवान कहते हैं कि तो मतलब आपने देखा, अर्जुन ने देखा कि भाई भगवान जो है सबको मार रहे हैं, भगवान ही सबको मार रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अब अर्जुन तो उनके चरणों में गिर गए, रो रहे हैं, वो उनका रूप देख के भयभीत हो गए। भगवान कहते हैं तस्मात् त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्व, आप ही कहिए, यही है मेन श्लोक। तस्मात् त्वमुत्थिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। ये है वो श्लोक भगवद गीता में जहाँ भगवान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। हालांकि भगवद गीता में बहुत सारे जगह भगवान ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट यहाँ पे एकदम टू द पॉइंट भगवान कह रहे हैं निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, भगवान उनको ये नहीं बोल रहे, भगवान कह रहे हैं तुम उठो, युद्धस्व, लड़ो और क्या करो, यशो लभस्व, और तुम जीत प्राप्त करो। भगवान कह रहे हैं जीत्वा शत्रुन, इनको जीत जाओ और ये जो राज्य है समृद्ध राज्य है इसको तुम इसका भोग करो। मयि वैते निहता पूर्वमेव, भगवान बोल रहे देखो मैंने इन सबको पहले ही मार डाला है। तो अब अर्जुन क्या करे, युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, भगवान ने सबको मार भी डाला, अब क्या करे? जैसे वो डायरेक्टर पहले मूवी
डिसाइड कर लेता है और स्क्रिप्ट में पहले डिसाइड कर लेता है कौन कौन मरने वाले हैं, और फाइनली वो मरने वाले होते हैं, है कि नहीं? वो ड्रामा जो है वो मूवी का पूरा उसमें वो फिक्स कर देता है कि भाई कौन किसको मारेगा। एक अकेला हीरो 100 विलेंस को एक साथ मारेगा, वो गोली नहीं भी चलाएगा तो भी गोली लग जाएगी, और वो 100 विलेन गोली चलाएंगे तो भी इसको एक नहीं लगेगी। जैसा हम देखते हैं ना बॉलीवुड में, बॉलीवुड और सबसे ज्यादा टॉलीवुड, उसमें तो एक गोली के 4 गोली हो जाते हैं। तो वो जो डायरेक्टर ने जो लिख दिया वो हो जाएगा, वो बोलेगा एक गोली का 50 गोली तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैंने पहले से ही पूरा ये फिक्स कर रखा है, मैच फिक्सिंग, यानी आप जीतने ही वाले हैं। भगवान ने अपने विष्णु रूप में उनको दिखाया कि देखो ये सारे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, ये इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, मतलब इनकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तो तुम क्या करोगे? तो अर्जुन तुम्हें जो है ये जो होने वाला है, तुम्हें एक सिर्फ निमित्त बनना है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचे, यानी तुम बस उठो लड़ो। तुम्हारे अंदर जो योग्यता है, जो तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, लड़ाई करने की प्रतिभा, वो उसमें तुम अपना पूर्ण रूप से 100% देकर तुम बस लड़ो। भगवान ये नहीं कह रहे मैं सबको मार डाले तुम बैठ जाओ, ये नहीं कह रहे। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त को यश प्राप्त हो, इसलिए भगवान देखिए कितने अच्छे सब बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वमुत्थिष्ठ, उनको बोल रहे हैं उठो अर्जुन। फिर बोल रहे हैं युद्धस्व, उठो, यशो लभस्व, बोले तुम लड़ाई करो, तुम जीतो और यश को प्राप्त करो। भगवान उनको बता रहे हैं, लेकिन भगवान ये भी कह रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि वो उनको एक सत्य बता रहे हैं कि मयि वैते निहता पूर्वमेव, ये जो तुमने देखा सब जो दृश्य देखा अभी विश्व रूप जो तुम देख रहे हो, मैंने इन लोगों को पहले ही मार डाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त बनना है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने अर्जुन को कहा है कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचे, तो इसका हमारे लाइफ में क्या इंप्लीमेंटेशन है? मतलब क्योंकि भगवान जो भी अर्जुन से कह रहे हैं बेसिकली वो हमसे कह रहे हैं, भगवत गीता के थ्रू वो हमको, भगवत गीता के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से भगवान जो सब हम जो सामान्य लोग हैं हम तक वो एक मैसेज दे रहे हैं भगवत गीता के थ्रू। तो इसमें भगवान हमसे क्या कहना चाहता है, तो वो हमें आज सोचना है, समझना है। भगवान उनको कहते हैं द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्। भगवान बोले सारे योद्धा द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और उनके जैसे अनंत वीर, भगवान कह रहे हैं मैंने उनको मार दिया। मया हतां, भगवान बोल रहे हैं मैंने उनको पहले ही मार दिया। तो ये जो सीन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये युद्ध के बीच में भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं हमको। तो बोलते हैं मया हतां स्वम जहिमा व्यधिष्ठ, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, युद्धस्व, भगवान तुम लड़ाई करो, जेतासि रणे सपत्ना, और आप इन सब को जीत जाओगे। अब देखिए ये कितना एक मुश्किल है समझने के लिए, क्योंकि अर्जुन जो है वो बहुत बड़े योद्धा है, वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की है, और वो लड़ाई करते वक्त उनको ये फीलिंग तो आई होगी ना कि मैं लड़ रहा हूं, ये तो आई होगी फीलिंग, इतने सारे बाण लग रहे हैं, उनको भी लग रहे हैं, वो फिर लड़ाई कर रहे हैं। तो जब लड़ाई कर रहे हैं और बाण चला रहे हैं एकदम फास्ट, और सब जगह उनकी नजर सब पे ध्यान रखे लड़ाई कर रहे हैं, उनको पता है इधर से बाण छिपना है, मुड़ना है, मारना है, तो इसका मतलब उनके अंदर ये फीलिंग होगी ना कि मैं लड़ रहा हूं। वैसे अर्जुन को इन्होंने इतने सारे लड़ाई जीती है, ऐसे ऐसे योद्धा को अकेला ही उन्होंने पूरे ओपोनेंट आर्मी को, मतलब बोलते पानी पिला दिया था पूरे ओपोनेंट आर्मी को अकेला, ऐसे योद्धा है अर्जुन। ऐसे योद्धा अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक निमित्त, मतलब इंस्ट्रूमेंट बनो मेरे हाथ में। तो ये समझाने के लिए किसी एक व्यक्ति को, अर्जुन जैसे व्यक्ति को,
भगवान को विश्व रूप लेना पड़ता है। नहीं तो इवन अर्जुन को भी ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बचपन से उन्होंने लड़ाई की है, उन्होंने युद्ध विद्या सीखी है। वो स्कूल गए, द्रोणाचार्य उनके गुरु है, उनसे उन्होंने बचपन से वो लड़ाई विद्या सीखी, इतनी लड़ाइयाँ की। इतना सब लड़ाई करने के बाद किसको नहीं लगेगा? जैसे जिंदगी पर गाड़ी चलाने के बाद आपको लगेगा ना आप गाड़ी चला रहे हो, आपको किसी ने बोला गाड़ी पहले ही चल रही है, तुम सिर्फ निमित्त बनो, आपको डाइजेस्ट होगा? माता जी पूरी जिंदगी ऐसे हमने बनाया, घर में कुकिंग किया, तो आपने कभी लगा नहीं कुकिंग तो अपने आप हो रहा है, पहले से ही डिसाइडेड है कुकिंग होने वाला, रोटी बनने वाला, आज ही बनने वाला, तुम बस निमित्त हो। इस चीज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको कैसे लगेगा? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और कोई आकर बोलेगा प्रभु जी ये तो होना ही था, आप निमित्त हो, सिर्फ आप माध्यम हो। बात सही है, बात बिल्कुल सही है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, लेकिन इस चीज को रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। तो वो रियलाइज करने के लिए हमारे जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती है। वो रियलाइज करवाने के लिए भगवान रियलाइज करवाते हैं उनको कि भाई आप सिर्फ निमित्त हो। तो इस चीज को हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हम निमित्त हैं। ये इतना आसान नहीं है समझना कि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ये समझ गया ना हम निमित्त मात्र हैं, वो शुद्ध भक्त हो गए। जैसे श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई कहते 40 रुपया था उनके पास, वो भी इंडियन करेंसी, और कुछ बुक्स थे, तो कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ आपने उनका वो भजन सुना है ना, जो एक भजन प्रभुपाद ने लिखा है, कौन सा भजन है? बोलो कृपा कोई अधम मेरा प्रति। तो उनका वो मूड जो है उधर कि मैं तो एक अधम हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं बस आपके हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो नाचाओ उम्मीद से होती। तो हम बोलते आप मुझे जैसे नचाना नचाओ, जिसको प्रीचिंग करवाना करवाओ। मतलब प्रभुपाद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि मैं तो निमित्त हूँ, भगवान आपकी शक्ति से ये सब होने वाला है। अगर 108 मंदिर बनने वाले हैं, अगर इतने हजारों भक्त बनने वाले हैं, इतने हजारों भगवत गीता वितरण होने वाले हैं, तो मैं अकेला यहाँ बैठ के क्या कर लूंगा? मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप इस कार्य को संपन्न कराएंगे। कैसे संपन्न कराएंगे? आप बहुत सारे भक्तों को भेजेंगे, बहुत सारे लोगों को भेजेंगे, आपकी शक्ति से बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। यानी प्रभुपाद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं निमित्त हूँ, मैं भगवान का एक माध्यम हूँ। भगवान किसी और को भी माध्यम बना सकते थे, लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की है कि उन्होंने मुझे माध्यम चुना है। तो इसमें हमारी योग्यता नहीं है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें यह भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमें एक माध्यम बनाया है, हमें चुना है कि हम उनकी सेवा करें। तो ये जो श्रील प्रभुपाद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है वो भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बने। तो ये निमित्त मात्र अगर कोई अपने आप को समझ ले कि मैं सिर्फ निमित्त हूं, वो शुद्ध भक्त की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है निमित्त मात्रम भव सव्यसाचे। तो निमित्त मात्रम, इसमें लगेगा अच्छा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनना है क्या? लेकिन पहले ये तो सोचिए किसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना है? वो भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना है। भगवान बोल रहे निमित्त मात्रम, भगवान बोल रहे हैं निमित्त मात्र, लेकिन किसका निमित्त बन रहे आप? किसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट बन? जैसे एक सीजर है, एक सीजर वही टेलर के हाथ में, टेलर सीजर क्या है? निमित्त, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट औजार, वो किसके हाथ में? माने टेलर के हाथ में। टेलर क्या करेगा? उससे कपड़े को कट करेगा और ड्रेस बनाएगा। वही सीजर डॉक्टर के हाथ में। डॉक्टर क्या करेगा? जिस शरीर का हम वो ड्रेस पहनते हैं तो उसका ऑपरेशन करेगा और उसका जान बचाएगा। मतलब निमित्त किसके हाथ में, वो भी इंपॉर्टेंट है, किसका निमित्त बन रहे हैं। तो हमें भगवान बोल रहे हैं या अर्जुन को कह रहे हैं तुम सिर्फ मेरे निमित्त बन जाओ, माध्यम बन जाओ। तुम्हारे माध्यम से, जैसे वो सीजर के माध्यम से वो ऑपरेशन करने वाले, तो वो कह रहे तुम सिर्फ मेरे माध्यम बन जाओ। तुम बस 3 कला, तुमने जो सीखी है युद्ध कला,
तुम्हें बचपन से जो एक्चुअली वो युद्ध कला के लिए भगवान ने तैयार किया, भगवान ने उनको हस्तिनापुर में जन्म दिया, भगवान ने उनको द्रोणाचार्य जैसे गुरु दिए, तो भगवान ने उनको बचपन से तैयार किया इस लड़ाई के लिए कि एक दिन जब ये होगा युद्ध, महाभारत जब होगा तब ये ट्रेंड होके आएंगे। तो एक्चुअली हम निमित्त ही है, क्योंकि भगवान ही हमें वो सारी शक्तियां प्रदान करते हैं, भगवान ही हमें वो सब कुछ करने की शक्ति देते हैं, हमें वो लोग देते हैं जो हमें सिखाते हैं। जैसे अगर मुझे कोई श्लोक याद है भगवद गीता का तो कैसे याद है, मैं जब बीटेक में था फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में मुझे इस्कॉन के डिवोटीज मिल गए, तो जैसे यहाँ पेश है वहां भी वॉइस करके वारंगल में, तो हम वहां जुड़ गए। तो एक्चुअली हमें या मुझे उधर लाने वाला कौन है, भगवान है। वहां लाने के बाद भक्तों के थ्रू जो ट्रेनिंग मिला, भगवद गीता सिखाए, बुक वितरण किया, हम लोगों ने जाके हॉस्टल में बच्चों को प्रीचिंग की, ये सारे प्रोसेस के थ्रू हमें कौन लेके गए, भगवान लेके गए। तो एक्चुअली भगवान ने चुना, तो भगवान ने हमें चुना है, ये भगवान किसी चीज के लिए, किसी सेवा के लिए, कोई किचन में सेवा कर रहा है, कोई गार्डन में कर रहा है, कोई कुछ भी सेवा कर रहा है, भगवान ने आपको चूज किया है। ये 700 करोड़ लोगों में से कुछ लोगों को भगवान ने सेलेक्ट किया है अपनी सेवा के लिए। तो उस वक्त हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं अर्जुन को कि आपके मन में क्या भाव होना चाहिए। तो आपको मैंने चूज किया है लड़ाई के लिए, तो लड़ाई लड़ते वक्त आपके मन में क्या भाव होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि भगवान मैं सिर्फ आपका दास हूँ, मैं आपका सिर्फ निमित्त हूँ, यानी आपका ये कार्य है, उस कार्य में मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। तो यहां पर जो है भगवान भगवद गीता में उनको याद भी दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि आप लड़ाई कर रहे हो तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुः, यानी आप ये लड़ाई करते वक्त हर समय मेरा स्मरण करो। क्या स्मरण करो, ये स्मरण करो कि आप मेरे लिए युद्ध कर रहे हो। तो इसको हम लोग और थोड़ा अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे कि ऐसा हम लोगों को क्यों सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग 2 एग्जांपल लेते हैं ये समझने के लिए कि बेसिकली निमित्त का मतलब क्या है, ताकि वो हमको क्लियर हो कि हम निमित्त का मतलब क्या समझें। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे पोस्टमैन का, जिसको हिंदी में डाकिया बोलते हैं, पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या करता है, अगर मानिए किसी के यहाँ किसी को लॉटरी लगी है और वो लॉटरी उसको घर से घर जाके दे रहा है, तो क्या पोस्टमैन नाचने लगता है, अरे तुझे लॉटरी लग ली? नहीं, वो ऐसा लाकर उसको दे देता है कि सर आपकी लॉटरी लग गई, वो भी नहीं बोलता, सिर्फ दे देता है। मानिए किसी के यहाँ ये संदेश देना है कि आपके किसी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई है, तो क्या वो रोता हुआ आता है, एकदम रोता हुआ आता है, अरे आपको कोई तो मर गया, उसको पता ही नहीं है। वो क्या करता है, वो सिर्फ वहां से जो एक मैसेज आया पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस ने उसको चुना है कि भाई तुम हमारे पोस्टमैन हो, ये जाओ और उनके घर दे आओ, इसको कहते हैं निमित्त। तो उन्होंने वो लेटर उठाया और वहां जाकर दे दी। तो ना उनको उस लेटर से कोई अटैचमेंट नहीं है कि इस पे लॉटरी है तो खुश हो जाए, इसमें अगर कोई मृत्यु का संदेश है तो मैं दुखी हो जाऊं। तो इस तरह से जो है इसमें उनका कोई भी अटैचमेंट नहीं है, किसका, पोस्टमैन का कोई भी अटैचमेंट नहीं है। तो पोस्टमैन के अंदर कैसा भाव है, उनके मन में एक निमित्त का भाव है। निमित्त मतलब कि मैं सिर्फ ये वहां तक पहुंचाना मेरा कार्य, मैं माध्यम हूं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कृष्ण भक्ति में सेवा कर रहे हैं, मंदिर में हम लोग प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग अगर ये याद रखेंगे ना कि हम भगवान श्री कृष्ण के माध्यम हैं, हम उनकी ही कृपा, उनकी वाणी, भगवद गीता, भागवतम, ये सब जो भगवान ने दिया है वो हम उसका पढ़कर, सुनकर, बाकी लोगों से सीखकर हम सिर्फ ये दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। पर अगर हम अलग वे में सोचें, अगर हम इसका एक अलग वे में सोचें कि अरे नहीं मैं प्रचार कर रहा हूँ, अरे
अरे मैं बता रहा हूँ, तो वैसा भी होता है कभी। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सामने वाले व्यक्ति का हम लोग उपहास कर सकते हैं, उनका मजाक उड़ा सकते हैं, उनको दुख पहुंचा सकते हैं। तो उस वक्त वो जो हम कर रहे हैं फिर वो सेवा नहीं हो जाएगी, फिर वो अपराध हो जाएगा। इसलिए वो निमित्त भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैशियर, बैंक में कैशियर। वो कैशियर देखो आप, उसके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों रुपए उसके पास आ रहे हैं, जबकि उसकी सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख कुछ होगा लेटेस्ट से, लेकिन करोड़ों रुपए उसके हाथ में आ रहे हैं, वो बैंक में डाल रहे हैं और करोड़ों रुपए वो बैंक से निकाल के लोगों को बांट रहा है। करोड़ों रुपए कैशियर। तो कैशियर के मन में दोनों समय जब बहुत पैसा आता है तो ये नहीं सोचता अरे कितना अच्छा है पैसा, कुछ नहीं। आप जाके देखिए बैंक में, वो देखता भी नहीं। आप इतनी गड्डी देते हैं, मशीन में डालता है, कितना पीछे फेंक देता है, देखा आपने, वो पीछे एक बॉक्स में डाल देता है। ये है निमित्त। निमित्त मतलब माध्यम, उसको उस पैसे से कोई लेना नहीं। और इतने लोगों को पैसा बांट रहा है सबको, हाँ कितना, सर मेरा 5 लाख निकाल दीजिए, ये लो 5 लाख, सर मेरा 10 लाख निकाल दीजिए, ये लो 10 लाख। इतने लोगों को पैसा बांट रहे हो, लेकिन ये नहीं सोचता कि ये मेरा पैसा है, मैं बांट रहा हूं। बस इसी को कहते हैं निमित्त। यानी हम लोग जो ये भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं किसी को, तो हम ये नहीं सोचना है मैं बता रहा हूं आपको, हमें ये सोचना है भगवान ने जो बताया है, जो ज्ञान दिया है, वो हम आगे दूसरों को दे रहे हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ये मैं दे रहा हूं, तो इसमें हमें फिर स्ट्रेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, हमें ईगो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो हम दूसरों को तो दे देंगे, शायद वो शुद्ध भक्ति बन जाए, लेकिन इसमें हम बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि हमारा एटीट्यूड सही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो एटीट्यूड हमारा सही होना चाहिए। तो एटीट्यूड सही होना चाहिए मतलब ये है कि हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज है वो भगवान का, यानी ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितम महागृहीत तस्य सिद्धः। तो ये वेद मंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी इस संसार में हम जो भी चीज देख रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी हम देख रहे हैं, या खुद को देख रहे हैं, खुद का शरीर देख रहे हैं, ये एवरीथिंग वो जो है वो भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, बोल रहे जगत में जो भी कुछ है, आपका खुद का प्रॉपर्टी है, दूसरों का प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ हमारा नहीं है। तो ये तो हम बहुत अच्छे समझते हैं। हम जब कोई जमीन खरीदते हैं तो उस पर हमारा नाम लिख देते हैं, लिख दिया नाम नित्य सुंदर दास, भाई ये प्रॉपर्टी आपका है। लेकिन उससे पहले किसी का था, उससे पहले तो ये जो इतने हजारों लोगों के नाम लिखे गए उसी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो कहां गए? वो गए, लेकिन वो प्रॉपर्टी उधर ही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, न मेरा है, न मेरे से पहले वाले का था, न उसके पहले वाले का था, ये सबसे पहले वाले का है, जो है आदि पुरुष यानी भगवान, उनका है सब कुछ। तो यहाँ पे जब हम ये भाव मन में लेके आएंगे कि ये सब कुछ भगवान का है, यानी मैं जो बोल पा रहा हूँ, ये जो यहाँ से स्वर निकल रहा है, मुझे पता भी नहीं है स्वर निकल कैसे रहा है, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ इच्छा कर रहा हूँ कुछ बोलने की, मन से चेष्टा कर रहा हूँ, और वो बोलते वक्त मैं तो सोच रहा हूँ मेरे गले से स्वर निकल रहा है, ये आवाज निकल रही है, और जो मैंने समझा है वो आवाज में परिवर्तन हो रहा है, जो भी मैंने सोचा है समझा है वो एक स्वर में परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है मुझे तो नहीं पता। तो जब मुझे नहीं पता, किसी को तो पता है, किसी ने बनाया ये, इसका मतलब इसका जो ओनर है, यानी इस शरीर का, इस गले का, इस हाथ का जो ओनर है वो मैं नहीं है, वो ओनर भगवान है। तो मैं क्या हूं? मैं जीवात्मा, मैं क्या हूं? मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। तो भगवान ने हम लोगों को इस फॉर्म में ये मौका दिया है, भगवान ने हमें अपना माध्यम चुना है कि मैंने जो भगवत गीता भागवतम के थ्रू जो ज्ञान दिया है वो आप दूसरों को दे सकते हैं। तो अनंत जीवों में, ये 700 करोड़ तो मैं मनुष्य बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप जीव सोचेंगे ना तो अनंत अनंत जीव ऐसे इस मंदिर के परिसर में
सिर्फ इस मंदिर के परिसर में अनंत जीव है, तो आप सोचिए पूरे ब्रह्मांड में कितने जीव हैं। उनमें से भगवान ने हम कुछ को चुना है कि आप भगवत गीता खुद भी सीखें, खुद भी समझें, और मेरा जो मतलब रियलाइजेशन है भगवान का गॉड रियलाइजेशन, वो आप भी करें। भारत भूमि के जन्म हो ले जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो ये हमें अपना जन्म सार्थक करना है। तो अपना जन्म सार्थक करना है तो इसके लिए पहले निमित्त वाला भाव चाहिए। जब भी हम मंदिर में कोई भी सेवा कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि मेरे माध्यम से ये हो रहा है, मैं करता नहीं। देखिए भगवद गीता में भगवान इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम खुद को करता समझ लेते हैं तो हमारे मन में बहुत अहंकार भाव बन जाता है, अहम भाव बन जाता है। फिर हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, फिर हम दूसरों को तिरस्कार करते हैं। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भगवान कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में भगवान कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान बोल रहे जो भी कुछ हो रहा है इस दुनिया में, सब कुछ वो जो मैंने ये प्रकृति बनाई है, सब कुछ जो मैंने निर्माण किया है, ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग जो भी आपको दिख रहा है सब भगवान ने निर्माण किया है। हमारा शरीर भी भगवान ने ही निर्माण किया है, माँ के गर्भ में भगवान ने ही बनाया है। भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ये सब कार्य हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? गुणों से, 3 गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुणैः कर्माणि सर्वशः, जितने कर्म हो रहे हैं वो 3 गुणों से मैं करवा रहा हूँ। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। मुझे कुछ अच्छा काम करवाना है तो मैं सत्वगुण वहां पे ला देता हूँ, किसी के हृदय में ला देता हूँ या वो वातावरण में ला देता हूँ, तो अपने आप अच्छे काम होने से हो जाते हैं। मुझे कोई तामसिक कार्य करवाना है तो मैं वहां पे वो तामसिक वातावरण तैयार कर देता हूँ। यानी जो भी कार्य हो रहे हैं, अच्छे कार्य या बुरे कार्य, वो सब कुछ भगवान ये 3 गुणों से करवा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। लेकिन हमको तो पता नहीं, हम क्या सोचते हैं? कुछ अच्छा कार्य किया तो हम सोचते हैं कि अरे वाह मैंने ये किया। हम ये बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, अरे मेरे हाथों से ये अच्छा कार्य हो गया। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। नहीं तो कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो लोग वहां पे अपना नाम लिखवा देते हैं। जैसे मंदिर बनवाया तो मंदिर बनवाया तो मंदिर के आंगन में या कहीं तो अपना नाम लिखवाएंगे। तो वो नाम क्यों लिखवा रहे हैं? नाम नहीं लिखवाई। अगर आपको लग रहा है आपके हाथों से हुआ है तो नाम लिखवाने की जरूरत क्या है? तो उस तरह से कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं ये मेरे द्वारा हो रहा है। या कोई भी सेवा हम कर लेते हैं या हमसे हो जाती है तो हमको लगता है ये मैंने किया। तो भगवान कहते हैं या इस संसार में कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई कुछ है, तो वो आप देखेंगे कि उनका ज्यादातर मूड कैसा है? ये मेरा इंडस्ट्री है, ये मैंने किया। उनसे आप बात करेंगे तो अपना परिचय भी देंगे लोग, बोलेंगे हाँ मेरा नाम ये है, मैंने ये किया, ये सब हुआ मेरे हाथों से, मतलब मैंने ये सब किया, ये बनाया, ये किया, ये देखो ये मेरा है, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ मेरा घर कैसा है, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ मेरा इंडस्ट्री कैसा है। लोगों के अंदर वो कौन सी भावना है? मैं, मेरा, ममत्व, मैंने किया, ये भावना। तो भगवान कह रहे हैं ये 2 चीज कह रहे हैं कि ये अहंकार है। कह रहे अहंकार मतलब ये अहंकारी बोल रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो अहंकारी है। और दूसरा कह रहे हैं वो विमूढ़ है। विमूढ़ मतलब, मूढ़ मतलब मूर्ख, और विमूढ़ मतलब बहुत बड़ा मूर्ख या महामूर्ख। तो भगवान कह रहे हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, ऐसा जो कोई आत्मा है, ऐसा कोई जो जीव है जो ये चीज सोच रहा है कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, मैं ही करता धरता हूं। जैसे रावण सोचता था मैं रावण हूं, तो वो जो फीलिंग है उसके अंदर, तो ये वाला जो डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ही हम लोग भी वो छोटे छोटे रावण हैं, छोटे छोटे ऐसे रावण हैं हमारे अंदर। हम अभी भक्ति में पहली कक्षा में पहुंचे, या पहली भी मत बोलिए, वो प्ले ग्रुप, नर्सरी, आंगनवाड़ी चल रहा है हमारा, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ समझना सीखना है। तो
भी कार्य हमसे हो जाता है तो हम मन ही मन एटलीस्ट सोचते हैं। और जब हाँ ठीक है हमको ट्रेनिंग है, जब कोई कहता है आपसे बहुत अच्छा कार्य हुआ तो हम उस थोड़ा सा, लेकिन वो एक्टिंग में करते हैं, वो मन से नहीं आता, दिल से नहीं आता, क्योंकि अंतरात्मा से आता तो हम प्रसन्न नहीं होते, हम अटैच भी नहीं होते उससे, ना अटैच होते ना डिटैच होते, हम भगवान के लिए वो कार्य कर देते हैं। तो इसमें कैसा है, भगवान कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, वो खुद को कर्ता समझता है। तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम खुद को कर्ता मत समझो, मैंने पहले से ही देखो ये सब जितने योद्धा है ना, अनंत योद्धा, ये अनंत योद्धा को मैंने पहले ही मारने का सारा मैंने योजना बना रखा है। तो मैंने सब योजना प्लान सब बना रखा है, तुम इसमें निमित्त बन जाओ। यानी भगवान ने ये प्लान बना रखा है कि कलयुग में श्रील प्रभुपाद को भेजेंगे, श्रील प्रभुपाद के अनंत भक्त आएंगे और ये इस्कॉन हमारा आगे बढ़ेगा, आप इसमें माध्यम बन, आप इसमें माध्यम की तरह जुड़ जाओ। तो माध्यम की तरह जुड़ने से क्या होगा, माध्यम की तरह जुड़ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पर अगर हम इसमें ओनर की तरह जुड़ जाएंगे, या हम समझेंगे ये मेरा है, या कोई मंदिर है, कोई वहां का प्रेसिडेंट है, वो सोच रहा है ये मेरा मंदिर है, ये सोचना कि ये भगवान ने मुझे ये सेवा दी है, ये मेरा सेवा है, वो ठीक है, बट ये मेरा है, यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, इसको डांटो, उसको ये करो, इसको फटकारो, तो फिर वो वाला भावना शुरू हो जाता है। तो वहां पे हम अपराध करते हैं सब लोगों का, हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं मेरा है तो टेंशन होता है, जब हम सोचते हैं भगवान का है तो हमें टेंशन नहीं होता, हमारा स्ट्रेस नहीं होता, भगवान का है, मुझे यहाँ सेवा करनी है। इसलिए भगवान भगवता कहते भी क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आप देखिए सब वही जुड़ के जाता है, निमित्त मात्रम भव सत्यता। ये सारे श्लोक जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप जोड़ के सब जोड़ के हिसाब किताब लगाइए, जोड़ घटाओ गुना जो भी करना कर लीजिए, वो सारे श्लोक वही लेके जाते हैं हमको। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिरे, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान कहते हैं आपके हाथ में कर्म करना। आपको मैंने ये हाथ दिए, ट्रेनिंग मिला है, अब जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अभी कोई बोलेगा अचानक से सर आप कल केमिस्ट्री पढ़ाओ, केमिस्ट्री तो सोचना पड़ेगा है कि नहीं, फिर पढ़ना पड़ेगा उसको। तो भगवान का कर्म करो, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं युद्धस्व, ये नहीं बोल रहे सबको मार दिया तुम घर जाओ, वैसा नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे हैं कि आप लोग कर्म करो और बहुत अच्छे से करो, आपके अंदर जितनी प्रतिभा है वो उससे आप करो, एकदम इन्वॉल्व होकर करो, लेकिन क्या याद रखो, मामनुस्मर युद्धेश्च, लेकिन ये स्मरण रखो कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो शक्ति है कार्य करने की, वो मुझसे आती है। तो भगवान भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक में कहते हैं कि आपके अंदर जो भी क्वालिफिकेशंस है वो मुझसे आती है। तो भगवान कहाँ भगवद गीता में ऐसे कहते हैं, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि हम समझ पाए कि हमको निमित्त बनना ही है, क्योंकि हम निमित्त ही हैं, वास्तविक कर्ता हम है नहीं। भगवान कह रहे हैं कर्ता हम इति मन्यते, वो मानता है कि वो करता है। जैसे अभी मैं मान रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेरे मन में ये समझ होनी चाहिए कि मुझे जो चीजें अभी मन में याद है वो भगवान की कृपा से है। मैं जो बोल पा रहा हूं, मेरा जो गला चल रहा है वो भगवान की कृपा से है। यहाँ पे इतने लोग उपस्थित हुए हैं आज का प्रवचन सुनने के लिए, ये भगवान की कृपा से है। ये सब चीज जब मन में हम सोच कर समझ कर उसको हम मन में अंकित करेंगे, बैठाएंगे उस चीज को, तब हम अच्छे से निमित्त बन पाएंगे, यानी अच्छे से हम भगवान की सेवा कर पाएंगे और उसमें हमारे मन में अहंकार भी नहीं होगा, अहंकार भी उत्पन्न नहीं होगा। तो भगवान उस सेवा को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वही सेवा हम अहंकार भाव से करेंगे तो भगवान उस सेवा को एक्सेप्ट नहीं करते, रादर वो हमको सिखाते हैं या कुछ शिक्षा देते हैं कि भाई ये उसमें कुछ तो गड़बड़ करा देंगे, कुछ तो करा देंगे, फिर हमको समझेगा अरे सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो भगवान अपने भक्त को उस लेवल पे लेके आते हैं वापस। इसलिए हमें पहले से क्या करना चाहिए, हमें पहले से ही जो है हर सेवा जो है हमें
वो दीन भाव से करना चाहिए। यानी भगवान मैं सेवक हूँ आपका, और ये जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी शक्ति से हो रहा है। आज यहाँ ये मंदिर उपस्थित है, ये मंदिर हमारे सामने है, साक्षात इतने सारे भक्त सेवा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये मेरी आपकी शक्ति से नहीं हो रहा। ये जो माइक सिस्टम काम कर रहा है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, सब कुछ है, वो मेरी शक्ति से नहीं हो रहा। या मैं जो खुद बोल पा रहा हूँ वो भी मेरी शक्ति से नहीं हो रहा। ये कुछ भी हमारी शक्ति से नहीं हो रहा। ये इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको रियलाइज करना बार बार बहुत जरूरी है। तब हम ना शांत हो जाएंगे, तब हम अपना सेवा करेंगे, लेकिन हृदय से हम शांत होंगे। और जब शांत होंगे तभी हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। अगर हम अशांत हैं, हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, हम हमेशा रुतबा, इज्जत, शौहरत और नेम फेम, प्रेस्टीज के पीछे हम भाग रहे हैं, हम भगवान से कब प्रेम करेंगे? या हम भगवान की तरफ कब जाएंगे? हमारा मन भगवान के लिए कब रोएगा? कभी नहीं रोएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर अर्जुन खुद लड़ता और खुद जीत जाता, वो संसार जीत जाता, लेकिन भगवान को हार जाता, वो अपनी भक्ति खो देता। तो भगवान ने अर्जुन को जीत भी दिलाई, लेकिन उसकी भक्ति भी बचा के रखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान अपने भक्तों को जीत भी दिलाते हैं, लेकिन उनको रियलाइज करवाते हैं कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं, भियू ना हो मी तुझा पाठीशी आहे। ये भगवान का सबसे बड़ा गुण है। अपने भक्तों को वो सक्सेस भी देते हैं, लेकिन सक्सेस के साथ साथ रियलाइजेशन भी देते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो अपने डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो बहुत बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, आप देखेंगे वो उतना हम्बल भी है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको उतना रियलाइजेशन भी दिया। देखिए हम लोग के अंदर ना क्या क्या कूट कूट के भरा हुआ है, बताइए, कूट कूट के हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ है? कोई कहेगा काम, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, घमंड, ये सब कुछ हमारे अंदर ना कूट कूट के भरा है, अंदर तक भरा है। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों से चल रहा है। तो ये जो अंदर भरा है ना, इसको निकालने के लिए, इसको बाहर निकालने के लिए भगवान को कुटाई करनी पड़ती है। तो वो कुटाई करने के लिए भगवान ने संसार बनाया, मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे वो जो हमारे अंदर ये आता कहाँ से? ये यहीं से आता है, ममत्व भाव से ही सारा आता है। तो सबसे पहला ममत्व भाव क्या है? सबसे पहला ममत्व भाव है कि मैं ये शरीर हूं, मैं नटवर सारडा हूं, मैं प्रोफेसर हूं, हजार चीज जो हमने हमारे दिमाग में डाल के रखी हुई है। तो वहां से मैं वाला भाव आता है। तो भगवान वो पहले ही दूसरे अध्याय में कहते हैं कि भाई तुम आत्मा हो। भगवान कहते हैं देहिनोस्मिन्। देखिए कहां से ये हम लोग को कहां पहुंचना है? हम लोग को पहुंचना है निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, वहां हमको जाना है। भगवान के हाथ में तो निमित्त बन गया, वो संसार का नहीं है, वो भगवान का है कि नहीं? जो भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन गया वो संसार का है नहीं, वो तो भगवान का है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब भगवान की सेवा में निमित्त बन जाए, निमित्त कि हे प्रभु सब आपके हाथ से हो रहा है, मैं तो बस माध्यम हूं, खूब सेवा कर रहे, खूब सेवा कर रहे, लेकिन मन में ये विचार नहीं आ रहा कि मैं कर रहा हूं, ये विचार आ रहा है कि भगवान आपकी शक्ति से हो रहा है, आपके कृपा से मेरे हाथों से हो रहा है। तो तब क्या होगा ना, तब वो भगवान का हो जाएगा वो व्यक्ति हमेशा के लिए। यानी वो आत्मा इस संसार में रहे या भगवान के गोलोक चले जाए, वो भगवान का, वो भगवान की सेवा में लग गया है। तो इतना आसान नहीं है। तो ये निमित्त बनने से पहले ये छोटे, इधर बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम ये है कि ये हम निमित्त बन क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो अहंकार है, मैं, वो इतना कूट कूट के भरा ना हमारे अंदर। जब भी कोई हमसे पूछता है हम अपना पूरा बताते हैं, हाँ सर, इंटरव्यू देते हैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन, मैं ये, मैं वो, यहाँ मैंने वो किया था। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वो रह गया, ये भी मैंने किया था, और मैंने इस प्रोजेक्ट में ये किया था, उसको मैंने ये हेल्प की थी, मैं उनसे मिला था। मुझे जब मैं कॉलेज में गया था, थोड़ा कॉमेडी है, वो रैगिंग होता है ना, रैगिंग पता है, कॉलेज में जाते तो रैगिंग होता है। तो मुझे एक सीनियर ने बुलाया, आओ भाई आओ,
तो गया मैं, वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो। मैं बोला अच्छा मौका है। मैंने 4 घंटे में, प्रवचन में कैसे देता था 4 घंटे मैंने इंट्रोडक्शन दिया और सिर्फ मैं 7th स्टैंडर्ड तक पहुंचा। वो पागल हो गया, वो पागल ही हो गया। वो बोला तुम जाओ भाई, तुम जाओ। तो ऐसा हमारा हाल है, यानी हमारे अंदर हम ये जो भाव है वो कूट कूट के हमारे अंदर भरा है। मैं ये शरीर हूं, है कि नहीं? आप देखते हैं लोग जिम में जाते हैं, एक बार जिम में जाकर जिम का भाव देखिए और खूब सारे शीशे लगे और उसको कोई ये मतलब नहीं एक्सरसाइज से, वो सिर्फ देखता है खुद को। मतलब इतना अहम भाव सबके अंदर कि मैं ये शरीर हूं। तो हम तो यहीं अटके हैं, गाड़ी तो अभी यहीं अटकी है, दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन नहीं गाड़ी के टायर पंचर हो रखा है यहाँ पे। तो पॉइंट ये है कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में, देखिए दूसरी अध्याय में, हम फिर वहीं पहुंच गए कि हम आत्मा है। तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि हम निमित्त हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है हमारे साथ कि हम ये सोचते ही नहीं कि हम जीवात्मा हैं। जो भी है वो टेम्पररी है, ये शरीर है ये टेम्पररी है। मैं पहले मेरे बाल सफेद नहीं थे, अभी सफेद है। पहले मुझे झुर्रियां नहीं थी, अब झुर्रियां है। ओ पहले मैं सीधा था, अब मेरा कमर टेढ़ा हो गया, अब मैं बुढ़ा हो रहा हूं, अब मेरे शरीर में ताकत जा रहा है। ये सब भी कोई सोचे ना, अगर धीरे धीरे समझे इस चीज को, समझ में आएगा अच्छा ये नहीं होगा, ये आया था मिला था, ये जाने वाला है। लेकिन आप सोचते ही नहीं ना, हम हर वक्त कभी भी ये चीज नहीं सोचते, इसके बारे में चिंतन नहीं करते। तो जब चिंतन नहीं करते तो हमारे अंदर वो मन में वो भाव बना ही रहता है कि मैं शरीर हूं। और उसमें भी भगवान, उसमें भी ये मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, उसमें भी फिर मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं मराठी हूं, मैं मारवाड़ी हूं, उसमें भी फिर मैं ब्राह्मण हूं, फिर ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण में भी ये टॉप क्लास ब्राह्मण हूं मैं, ये सेकेंड क्लास ब्राह्मण है। ये इतना डीप रूटेड है। क्या है? डीप रूटेड ममत्व भाव है, एकदम हाईली डीप रूटेड। भगवान कहते हैं सबसे बाहर निकलो, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। आपका सिर्फ एक ही स्वरूप है और कोई स्वरूप नहीं है। आप बाकी सब, भगवान बोलते हैं कि बाकी सब धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं वो। ये जो बाह्य धर्म है आपका, शारीरिक धर्म है, इसको भूल जाओ। आपका एक ही धर्म है, वो धर्म ये है कि आप मेरे दास हो। आप मेरे दास हो मतलब आप मेरे निमित्त हो। आप मेरे हाथ में क्या बनोगे? एक इंस्ट्रूमेंट बनो, मेरी सेवा में रखना। यही भगवान हर श्लोक में कहना चाहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचे। तो हर श्लोक में भगवद गीता में आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको बार बार ये चीज याद आएगी, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचे। भगवान ने मुझे क्यों बोला मैं आत्मा हूं? अब समझ में आएगा, अच्छा मैं आत्मा हूं, मैं दिव्य हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं। पर अभी हम किसके दास बन रखे? अभी हम माया के दास बन रखे। अच्छा माया किसकी दासी है? माया तो भगवान की दासी है। वो किसकी इच्छा अनुसार काम करती है? ये संसार, ये माया शक्ति। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? इच्छा अनुपम अभिचेष्टते सा। सा मतलब स्त्रीलिंग, माया। इच्छा अनुपम अपीयस्य, यानी भगवान की इच्छा अनुसार माया कार्य करती है। तो माया किसकी दासी है? भगवान की। हम किसके दास बन रखे हैं? माया के। आप सोचिए पूरे दिन में 24 घंटे में कितने घंटे हम माया की सेवा करते हैं और कितने घंटे हम कृष्ण की सेवा करते हैं? हिसाब लगाइए, अपने मन में लगाइए। तराजू किधर है भाई? ये अगर माया है और ये अगर श्री कृष्ण की सेवा है, किधर है तराजू? किधर जा रहा है? गिर जाएंगे कि नहीं? नापने जाएंगे, गिर जाएंगे, वो माया की तरफ जा रहा है। तो हम लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम लोग 24 घंटा जो है वो हम माया की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन वो माया में उलझा हुआ है, संसार में उलझा हुआ है, एक एक चीज में उलझा हुआ है। छोटी छोटी बातों में हम बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत डीपली अटैच हो गए, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं मन से। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को बचाना चाहते हैं ना, अर्जुन उनके भक्त है,
भगवान बोलते हैं तुम लड़ो, जैसे बाकी दुर्योधन लड़ रहा है, अश्वत्थामा लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं, तुम भी लड़ो, लेकिन वो लड़ते वक्त तुम मेरा स्मरण करो, तो क्या होगा? तो तुम्हें इस कर्मों का बंधन नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई करते वक्त तुम्हारा मन मेरे पास है। तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, तुम मेरा स्मरण कर रहे हो, मतलब तुम स्मरण कर रहे हो कि तुम्हें जो शक्ति मिली है वो मुझसे मिली है। हम जब भगवान का स्मरण करेंगे तो हम क्या करेंगे बताइए? हम तो भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के रूप की स्मरण करेंगे, भगवान की शक्तियों के स्मरण करेंगे, भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे, और हर लीला में भगवान ने कुछ ना कुछ मैजिकल किया कि नहीं किया बताइए? भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया पूरा, तो गोवर्धन पर्वत उठाया एक छोटी सी उंगली पे भगवान ने, कौन कर सकता है? तो जब आपको वो याद आएगा, स्मरण आएगा भगवान का, आप समझ जाएंगे कि ये सब कुछ भगवान की शक्तियों से हो रहा है। तो आप अपना कार्य कर रहे हैं, हर वक्त अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी है संसार का कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ये ध्यान है मन में कि ये सब भगवान आपकी शक्तियों से हो रहा है। अगर मेरे द्वारा कोई काम हो पा रहा है तो ये आपकी शक्तियों से हो पा रहा है। यही अंतर है दुर्योधन में और अर्जुन में, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो समझ पा रहा है कि भगवान की शक्तियों से हो रहा है, इसलिए वो भगवान के निमित्त बन गए। लेकिन दुर्योधन जो है उनको भगवान का कोई स्मरण नहीं है। भगवान ने आके अपना दिव्य दर्शन दिया था, विश्वरूप दिखाया था उनको भी, तो उन्होंने बोला अपने सिपाहियों को, सिपाहियों आगे बढ़ो। तो भगवान ने उन पर भी कृपा की, लेकिन उनको वो कृपा उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। तो इसी तरह से भगवान जो है हम सब पे कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक्सेप्टेंस वाले मूड में नहीं रहते। तो देखिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। भगवान कहते हैं कि जो पानी है, वाटर, उसका जो टेस्ट है, रसोहम, वो मैं हूं। यानी हम लोग जब भी पानी पीते हैं तो वो पानी का जो टेस्ट है उसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि ये जो पानी का टेस्ट है ये श्री कृष्ण है। तो इस तरह जब भी हम पानी पिए तो हमें याद करना, स्मरण करना कि भगवान ने बोला है रसो हम अप्सु कौन्तेय, इसका जो स्वाद है, पानी का टेस्ट होगा। भगवान कहते हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्य, हम रोज सुबह सूर्य उदय होता है। कितना मैजिकल चीज है बताइए सूर्य। सूर्य मैजिक है कि नहीं? सन इज अ मैजिक और नॉट? मैजिक है ना। पृथ्वी से 10,000 गुना भारी है और ऐसे ही हवा में बैठा है आराम से, कोई किसी ने पकड़ नहीं रखता उसको। मैजिक है कि नहीं बताइए? है कि नहीं? सूर्य का इस प्रकृति में होना ये मैजिक है कि नहीं? और हमसे कितना दूर है सूर्य? करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है, करोड़ों खरबों किलोमीटर दूर है। 10⁻14 मीटर, यानी 10⁻11 किलोमीटर, मतलब करोड़ के आगे और 4 शून्य लगाइए। 10 करोड़, करोड़ के बाद क्या होता है? खरब, अरब होता है, खरब, अरब, फिर खरब, खरबों में दूरी है किलोमीटर में। वहां से रोशनी यहां पहुंच रही है, वो रोशनी में लाने वाला कोई नहीं, अपने आप वहां से यहां पहुंच रही है। अब पढ़ाते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने वाला कौन है? कोई साइंटिस्ट थोड़ा बैठा है सन के अंदर। वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है जिससे हाइड्रोजन बम बनता है। एटम बम सुना आप लोगों ने? एटम बम बनता है यूरेनियम से, यूरेनियम टूटता है, एटम बम बनता है। हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बम बनता है। 2 हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनते हैं। एटम बम से जितना विनाश हो सकता है ना, हाइड्रोजन बम से उससे 1000 गुना विनाश हो सकता है। वो हाइड्रोजन सूर्य में एक दूसरे से मिलकर एनर्जी जनरेट करके आप तक पहुंच रहा है, लेकिन एक भी वहां विध्वंस नहीं हो रहा। क्या सूर्य फट गया? इतना विध्वंस पूरा सूर्य में वही चल रहा है, पूरे सूर्य में वही चल रहा है, लेकिन फिर भी सूर्य नहीं फटा। ये कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि हम यहाँ पे छोटा सा अगर हाइड्रोजन बम बना देना, ये पूरा महाराष्ट्र साफ हो जाएगा। ऐसा है हाइड्रोजन बम मतलब। और वहां पे इनफाइनाइट
क्वांटिटी में वो हाइड्रोजन मिलकर आपको लाइट दे रहे, फिर भी सूर्य एकदम स्थिर है, रोज आता है सुबह, रोज शाम को आता है, रोज सुबह आता है। अद्भुत है भगवान की शक्ति जो है ना, वो अद्भुत है। हमें बस देखना है। भगवान बोल रहे हैं कैसे देखना है। भगवान कह रहे हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो, ये जो सन है और ये जो मून है चंद्रमा, इसकी जो रोशनी आ रही है वो मैं हूं। भगवान कहते हैं प्रणव सर्ववेदेषु, वो ओम का जो शब्द है वो मैं हूं। और भगवान कहते हैं कि किसी भी पुरुष में जो साहस है, जो हम साहस की बात करते हैं, हम गुणगान करते हैं शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज की, या राजस्थान में महाराणा प्रताप की, वो कह रहे हैं उनके अंदर का साहस मैं। यानी भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे देख सकते हो, आप मुझे हर वक्त हर जगह देख सकते हो। क्यों ये देखना जरूरी क्यों है? तभी तो हम निमित्त बनेंगे, नहीं तो हम निमित्त बनेंगे नहीं, हम सिर्फ बाहर से निमित्त बनेंगे, हृदय से निमित्त नहीं बन पाएंगे। बाहर से हम एक्टिंग करेंगे, जैसे हम अपने कंपनी में करते हैं। जैसे अपने कंपनी में कहीं भी हम जॉब करते हैं, कोई मैनेजर है, तो एक कौन है? ओनर, और एक कौन है? मैनेजर। तो मैनेजर का काम क्या है? मेरा काम ये नहीं है कि मैं ओनर हूं। ओनर ने जो जो दिया है, ओनर ने बोला ये मेरी फैक्ट्री, ये यहाँ पे आपने बनाना है सामान, यहाँ पे इसको इकट्ठा करना है, और ये मार्केट यहाँ पे इसको आपने सेल करना है। तो मैनेजर का क्या है? उसका काम बस ये है रोज जाना, फैक्ट्री में सामान बना उसको लाके रखना। वो ये नहीं सोचता, वो ये कभी नहीं सोचता कि ये फैक्ट्री मेरी है, ये वर्कर मेरे हैं। वो सिर्फ वहां पे रोल प्ले करता है, वो वहां पे इनेक्ट करता है, हाँ मैं मैनेजर हूँ, इस चीजों को वो करवाता है, जो बताया गया है वो काम वो करता है। भगवान कहते हैं कि पुण्य गंध पृथ्व्याच, पृथ्वी की जो पुण्य, ये जो बारिश के वक्त खुशबू आती है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। कहते हैं कि सभी जीवों में जो जीवन है, सभी जीवों में जो जीवन है, यानी जीवित है सब, वो जीवन वो मैं हूं। फिर भगवान कहते हैं तपस्यास्मि तपस्विषु, कोई तपस्वी है, वो जो तपस्या कर रहा है वो मैं हूं। यानी उसमें तो तपस्या करने की शक्ति है, वो शक्ति मुझसे आ रही है। यानी भगवान भगवता में ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सब शक्तियां मुझसे आ रही है। आपके द्वारा जो कार्य हो रहा है, आप चाहे तपस्या करें, आप चाहे भक्ति करें, आप चाहे कोई सेवा करे, कुछ भी करे, वो मुझसे आ रहा है। फिर भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम, कोई बहुत बलशाली है, उसके अंदर का जो बल है उसके शरीर का, वो मैं हूं। तो इस तरह से भगवान जो है यहाँ भगवत बताते हैं कि हमें निमित्त क्यों बनना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हमसे जो भी कोई कार्य हो रहा है, वो कार्य भगवान ही हमसे संपन्न करा रहे हैं। इसलिए हमें बनना चाहिए, हमें अपने आप को निमित्त मानना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा वो समझते हैं। इसका फायदा ये होगा कि हम जो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, हम जो भगवान से एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, अपना खोया हुआ संबंध वापस समझना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, वो तभी मुमकिन है जब हम एक दीन भाव में आ जाए। दीन भाव मतलब हम विनम्र हो जाए। जैसे हनुमान जी, मैं आपको बताऊं कि जब हनुमान जी पूरा लंका जला के आए और सीता माता का खोज करके आए कि सीता माता कहाँ है, किस अवस्था में है, कैसे बहुत सारी जो राक्षसनियां हैं, वो बहुत सारी राक्षसनियां उनको वहां पे प्रताड़ित कर रही है, उनको वहां दुख दे रही है, ये सब कुछ हनुमान जी देख कर आते हैं। तो हनुमान जी जब ये सब कुछ देख कर आते हैं तो भगवान राम उनसे पूछते हैं कि आप वहां गए तो सीता माता के बारे में आप बताइए कि वो उनकी परिस्थिति कैसी है। तो हनुमान जी बताते हैं सब कुछ कि कैसे सीता माता जो है वो कुछ खाती नहीं, वो रोती रहती है, उनके आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है, वो आपका स्मरण करती रहती है, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो वो सब वृत्तांत बताते हैं। फिर भगवान उनसे पूछते हैं कि आप लंका गए और आप लंका पूरा जलाकर आ गए। भगवान उनकी तारीफ करते, क्या बोलते हैं, कौतुक है,
भगवान उनका ग्लोरीफाई करते हैं कि अरे हनुमान जी, अब ये बताइए कि आपने लंका को किस तरह जलाया। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे अगर कोई हमसे पूछता है, कोई हमारे ओनर आके पूछता है ये आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे किया, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत लैपटॉप खोलते हैं, हाँ सर बैठिए बताता हूँ आपको कैसे किया। तो पूरा खोलते हैं, प्रोजेक्ट अप टू डाउन एकदम एंड टू एंड सब कुछ। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। जब आखिर वो गए, पूरा लंका जला के आ गए, छुट्टियों का खेल था उनके लिए। उन्होंने रावण को बोला, वो रावण को वहीं पे मारकर, सबको मारकर सीता को ला भी सकते थे, लेकिन उनको पता है कि ये भगवान स्वयं आएंगे और ये रामायण जो है पूरी बनेगी, तो इसलिए उनको जितना कार्य दिया था उतना करके आए। लेकिन जब भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि आप जब वहां गए तो ये बताइए आपने लंका को जला दिया, पूरा लंका को कैसे कर दिया आपने, ये बहुत ही जबरदस्त कार्य किया आपने। तो हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं, रोते ही रहते। ये नहीं कि लैपटॉप खोला हो आता मी बोला थोडक्यात सांगतो की मी काय केलं होतं तसं, तो कुछ भी नहीं। वो उनको समझ में आ रहा है, उनको पता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान राम की शक्ति से हो रहा है। वो अगर वहां पहुंचे हैं, लंका जलाया है, सब कुछ हुआ है, उनके अंदर जो भी शक्ति है, तेज है, वो जानते हैं वो तेज मेरा नहीं है। भगवान ने गीता में बोला है तेजस्वी राम जो तेज है वो मैं हूँ, बलम बलवताम साहब वो मैं हूँ। तो हनुमान जी ने भगवत गीता अच्छे से पढ़ रखी है, रिलाइज कर रखा है, बलम बलवताम साहब। तो इसलिए हनुमान जी जो है उनके चरणों में गिर गए भगवान राम के। भगवान राम उनको बार बार उठा रहे हैं, वो बार बार चरणों में गिर के रो रहे, बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा है। उनको देखिए, जब निमित्त बनेंगे ना, निमित्त बनने के बाद जब कोई कहेगा कि आपने ये कार्य बहुत अच्छा किया, अगर हम सही में निमित्त बने तो हम रोएंगे। क्यों? हमको अच्छा लगेगा, वो पता है ये कार्य मैंने नहीं किया, ये मेरे द्वारा भगवान की शक्ति के द्वारा हुआ है। हनुमान जी ये समझ रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान के शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त मतलब जिसके हृदय में ये भावना नहीं है कि ये कार्य मैंने किया, ये कार्य भगवान की शक्ति से हुआ। जैसे श्री प्रभुपाद हमेशा कहते थे, कभी ये नहीं कहते थे इस्कॉन मैंने स्थापित किया, वो कहते थे कि मैं मेरे गुरु का एक तुच्छ सेवक हूं। तो ये भावना हमें लानी ही है और इस पे हमें चिंतन करना ही है। तो हनुमान जी भगवान राम के चरणों में हैं और रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। और फिर कैसे भगवान ने उनको जो है उठाया और अपने हृदय से लगा दिया। और क्या कहते हैं हनुमान जी, ये सब आपकी कृपा है। तो वो भावना जो है ये है निमित्त। क्या हनुमान जी भी निमित्त थे? क्या हनुमान जी निमित्त है? यहाँ इंस्ट्रूमेंट है भगवान राम के हाथ में, है कि नहीं? वो असली में इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने भगवान श्री राम का कार्य किया है। भगवान अयोध्या यानी गोलोक वृंदावन, अयोध्या जो भगवान का स्पिरिचुअल अबोर्ड है, आध्यात्मिक धाम है भगवान का, वहां से भगवान इस संसार में आए हैं, मनुष्य देह धारण किया भगवान ने। तो उस रूप को भगवान यहाँ लेके आए हैं। भगवान रामायण रचने के लिए आए हैं। भगवान रामायण क्यों रचने आए? क्योंकि जब कोई जीव भगवान रामायण पढ़ेगा, रामायण में भगवान की लीला देखेगा, सुनेगा, उनके भक्तों का लीला देखेगा, भगवान का और हनुमान जी का प्रेम देखेगा, तो ये सब सुनकर समझकर उसको भी भगवान से प्रेम हो जाएगा। तो भगवान ये सब लीला इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब सुनकर एक जीव को भगवान के प्रति प्रेम उसके हृदय में उमड़ता है, इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। तो हनुमान जी जो है वो भगवान श्री राम के हाथ में निमित्तम मात्रम भव सव्यसाची। तो हनुमान जी निमित्त बने। तो वैसे क्या अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के हाथ में निमित्त बने? क्या बने?
वो बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो प्रॉपर समझा, और उसके बाद उन्होंने भगवत गीता में लास्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध। ये स्मृति लब्ध, क्या स्मृति लब्ध हो गया उनको कि मैं निमित्त हूं, प्रभु आपका दास हूं, ये स्मरण हो गया। नष्टो मोह, बाकी सब मोह नष्ट हो गया। ये मेरे दादाजी है, ये मेरे रिलेटिव्स है, ये मेरे भाई है, ये सब जो मोह है ना संसार का, क्योंकि कोई कुछ नहीं है। हम एक घर में पहुंचे, हमारा जन्म हुआ, जिस घर में जन्म हुआ हम बड़े हुए, उस घर के ही सब लोग पढ़ सिखा गए। फिर हमारे घर में कोई आया, कोई किसी का नहीं है कि नहीं? जब किसी का विवाह हुआ तो वो तो और भी ऐसा है कि कोई दूसरे घर से आया, आपने माना उसको अपना। तो वास्तविक ये है कि कोई किसी का है नहीं, वास्तविक ये हम मानते हैं ना, हम मानते हैं, इसलिए तो डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि वास्तविक कोई किसी का है नहीं। बाप बेटे को गोली मार देता है, बेटा बाप को गोली मार देता है, क्यों? भाई भाई को मार देता है, क्यों? क्योंकि वास्तविकता ये है कि कोई किसी का है नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को जो है ये कोशिश करनी है कि जिस तरह से अर्जुन जो है वहां पर सबको भूल कर वो क्या कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध, यानी भगवान मैं आपका सेवक हूं, मुझे आपकी सेवा करनी है, यही मेरा धर्म है। स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादात् मया अर्चिता, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने ये दो चीज बोलकर फिर से उनको घमंड नहीं हुआ। एक हो सकता है ना नष्टो मोह स्मृति लब्ध, ये भी एक हो सकता है। इसमें क्या हो जाएगा घमंड? जैसे मैं बोल दूं अरे वाह मुझे भगवत गीता का श्लोक याद हो गया, ये हो गया घमंड। लेकिन उन्होंने अगला लाइन क्या बोला? अर्जुन क्या कह रहे? त्वत् प्रसादात् मया अर्चिता। देखिए फिर से, यानी फिर से कि भगवान आपकी कृपा से मुझे ये नष्ट हुआ है मोह और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। यानी फिर से वही भाव आया कि नहीं आया कि भगवान आपकी कृपा से ये हो रहा है, आपकी शक्ति से ये हुआ है। आपने ये पूरा 45 मिनट मुझे भगवत गीता सुनाया, किसने मेहनत की? भगवत गीता में सबसे ज्यादा मेहनत किसने की बोलने में? अर्जुन ने तो सुना, लेकिन बोलने में मेहनत किसने की? विश्व रूप किसने दिखाया? मतलब सारी मेहनत कौन कर रहा है? तो कहना पड़ेगा ना त्वत् प्रसादात् मया अर्चिता, बोलना पड़ेगा। अगर हम इतना देख रहे हैं कि सामने वाला इतना कर रहा है, उसके बाद भी हम एक बार भी थैंक यू नहीं बोले तो भगवान को कितना बुरा लगेगा। पूरी महाभारत किसने रचा है? भगवान ने रचा है, उसमें अलग अलग लीला है, आपको सब पता है कि पूरा चांस था अर्जुन लोगों का हारने का, पूरा चांस था। उस तरफ कर्ण थे, कर्ण के पास क्या था? वो कवच और कुंडल, अजय तो कोई नहीं जीत सकता था, ब्रह्मास्त्र भी था उनके पास, लेकिन भगवान ने कवच कुंडल भी ले लिया, उनको 3 श्राप भी दिलवा दिए, धरती में उनका अधर का पहिया भी फंस गया। भगवान ने दिखा दिया, चाहे तुम कर्ण हो विकर्ण हो कोई भी हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे तुम द्रोणाचार्य हो, चाहे कोई भी हो, भीष्म हो, स्वयं भीष्म बात थे, परशुराम जी को हरा दिया था। ऐसे महाबलशाली लोग सामने खड़े थे भगवान बोले कोई कुछ नहीं है। क्यों? भगवत गीता का ये श्लोक बहुत सुंदर है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति भुवं नीतिर्मतिर्मम। ये भगवद गीता में अंतिम श्लोक कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगेश्वर, योगेश्वर मतलब ये जो पूरा संसार है, ये भगवान जैसे एक वट वृक्ष है,
वटवृक्ष का आप बिया लेंगे ना, सीड, उसको कट करेंगे, अंदर कुछ नहीं, खाली जगह, स्पेस है, वहां से वटवृक्ष आ गया। ऐसे भगवान सिर्फ संकल्प करते हैं, संकल्प, सिर्फ संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड आ जाते हैं। ऐसे है भगवान, सिर्फ संकल्प मात्र से। तो यात्रा योगेश्वर कृष्ण कौन, मतलब मैजिशियन, योगेश्वर, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो हम लोग कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। हम लोग आज खा रहे हैं, खेल रहे हैं, भगवान भी मनुष्य देह धारण करते हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक है इससे, एस वै भगवान साक्षात् जो नारायण कुमार मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। वृष्णिषु मतलब यादव के जो फैमिली में भगवान एक ग्वाला बनकर गायों को चरा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। तो जो हम करते हैं वो तो भगवान कर सकते हैं, पर तुम जो हम नहीं कर सकते, जैसे हम गोवर्धन नहीं उठा सकते, भगवान वो भी कर देते हैं। और अन्यथा कर तुम, भगवान गोवर्धन अगर हाथ से उठाए थे, बिना हाथ लगाए भी उठा सकते थे। जरूरत नहीं ना, भगवान जब इतना संसार उठा रखते तो गोवर्धन को उठाने के लिए उंगली भी लगाने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो तब आनंद नहीं आता भगवान को। भगवान ने उंगली लगाया तो उनके हजारों ग्वाल बाल आ गए, बोले कन्हैया, अरे इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत हमारा कन्हैया इतना छोटा सा कैसे उठाएगा? आओ भाई सब लोग आओ, उसको अपना अपना लाठी लेके आओ। सबने अपनी लाठी लगा दी। तो भगवान के लीला में माधुर्य है, बहुत मिठास है। अब भगवान को उनके साथ थोड़ा मजाक किया भगवान ने। भगवान ने बोली ठीक है, अब तुम सब में लाठी लगाई दी है तो हम अपना हाथ लगा के क्या करेंगे? भाई थोड़ा हटा हो, थोड़ा अपना हाथ उठा लेते। जैसे भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया, उतने में सबकी लाठी टूट गई। तो सबको समझ में आ गया, फिर से समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि जो भी शक्ति है, ये पर्वत उठा हुआ है, वो भगवान की शक्ति। भगवान ने क्यों ये लीला की, क्यों क्यों सबकी लाठियों को तोड़ दिए? यही तो समझाने के लिए, यही तो मन में वो भाव लाने के लिए कि जो भी हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वो मेरी शक्ति से हो रहा है। तो भगवान हमेशा ये चाहते हैं, मतलब हमेशा ये चाहते हैं कि भक्त उनसे प्रेम करे, बहुत प्रेम करे, लेकिन ये कभी ना भूले कि जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से हो रहा है। लेकिन भगवान उस प्रेम को बढ़ाने के लिए, भगवान आदान प्रदान बढ़ाने के लिए वो अपने भक्तों को, जैसे वृंदावन में वो अपने भक्तों को लीला करते थे, लेकिन फिर वो उनको अपने प्रेम से, अपने शब्दों से फिर भुला देते थे। फिर यशोदा मैया सोचती थी, अरे ये तो मेरा छोटा कान्हा है, ये मेरा छोटा श्री कृष्ण है, छोटा लल्ला है। तो इस तरह से भगवान जो है, जब हम लोग भक्ति करके आगे बढ़कर निमित्त बनेंगे भगवान के, तो भगवान जब हमको गोलोक में स्थान देंगे, ये तो भूलोक है, जब गोलोक में स्थान देंगे वहां पे भगवान की योग माया शक्ति, उस योग माया शक्ति में भगवान खुद भी भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और भक्त भी भूल जाते हैं कि हम भगवान है, कि ये भगवान है, और फिर प्रेम का संबंध आदान प्रदान होता है। लेकिन याद रखिए, आता आपण गोलोक मध्ये नाही, ते तर गोलोक मध्ये गेल्यानंतर होणार। इकडे पण होऊ शकतो, असं नाहीये। मतलब भगवान थोड़ा थोड़ा रिलेशन देते हैं, अपने भक्तों को मिठास देते हैं, अपने भक्तों के थ्रू या अपनी सेवा में कुछ छोटी मोटी चीजें होती रहती है, उनके जीवन में वो मिठास बढ़ता रहता है। लेकिन पूर्ण रूप से जहां भगवान भी भूल जाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ अनंत कोटि ब्रह्मांड का, वो सब भूल जाते हैं। भगवान भी भूलना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं भूलेंगे वो आनंद, उस रस का आस्वादन नहीं ले सकता है। और भक्तों को वो एक ऊंचा स्थान देते हैं गोलोक में, मतलब भक्त उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वो उनसे डांट भी सुनते हैं, वो उनके हिसाब से कार्य भी करते हैं। तो गोलोक में भगवान आपके हिसाब से कार्य करते हैं। जैसे वृंदावन में जब गोपियां उनसे पूछती थी क्या चाहिए, वो बोलते छाछ चाहिए, छाछ, ताक पाइए,
छोटे से कृष्ण। तो गोपी क्या कह रही है? गोपी कह रही है तो तुमको मुझे डांस नाच करके दिखा, यू हैव टू डांस, आपको मुझे नाच कर दिखाना पड़ेगा। तो भगवान जो है नाच रहे हैं और तब उनको छाछ मिल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, किसी को समझ में आएगा, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाया, समझ रहे हैं ये छाछ के लिए नाच रहा है, ये भगवान कैसा हो सकता है उनके मन में। मतलब भगवान की माया ऐसी है कि किसी के मन में भी वो शंका ला सकते हैं कभी भी, किसी। इसलिए भगवान के शरण में जाना जरूरी है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि दैवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो मेरी माया शक्ति है ये दुरत्या है, इसको तुम पार नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा ना तो भी हम समझ नहीं पाएंगे हम शरीर नहीं थे, और समझ गए तो मान नहीं पाएंगे। लेकिन तो भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये माया ऐसी रहेगी, ये चलती रहेगी, एक के बाद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो भगवान बोलते हैं तो इसको पार कौन करेगा? भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, फिर से वही मैसेज है, हर श्लोक में यही मैसेज है कि आपको मेरा दास है, आप ये स्वीकार करिए, और मेरी शक्ति से आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मेरी शक्ति से। दो चीजें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यानी मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, मेरा भरण पोषण भगवान करेंगे। भगवान कहते हैं भगवद गीता में योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं जो आपका पास है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रोटेक्ट करूंगा, और जो आपके पास स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो मैं आपको ला के दूंगा, रियलाइजेशन दूंगा, और फिर आपको मैं आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाऊंगा। और जब आप परिपक्व हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे, आप अंदर से शांत हो जाएंगे, भगवान की दास्ता स्वीकार करेंगे, कार्य करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कार्य किया, 2 घंटा सोते थे सिर्फ, और पूरा रात वो बुक लिखते थे, पूरे दिन प्रचार करते थे। तो जब हम खुद को भगवान का दास मान लेंगे ना, हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी, हमारा चिंता खत्म हो जाएगा ना, चिंता मुक्त। क्योंकि संभालेगा कौन? वो कार्य संभालेगा कौन? भगवान संभालेंगे। हमको पता है भगवान का बिजनेस है, उसमें मैं मैनेजर हूं, आई एम जस्ट अ मैनेजर। अब कोई टेंशन नहीं है, इसमें घाटा होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, मुझे सोचना ही नहीं। भगवान कभी नुकसान भी देंगे, क्यों? जिस दिन हम सोचेंगे मैं मैनेजर नहीं हूं, मैं ओनर हूं, उस दिन भगवान नुकसान भी देंगे। फिर हम भगवान को सॉरी बोलेंगे, हाँ समझ गया मेरे से गलती हो गई। फिर जिस दिन हम समझेंगे अरे मैं तो प्रभु आपका दास हूं, उस दिन भगवान बरकत ही बरकत देंगे। तो वो भगवान अपने भक्त को भी संभाल के चलता है कि इससे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इससे गलती हो गई तो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे? तो वो अपने भक्त को भी संभाल के चलते हैं कि उसके द्वारा किसी का अपराध ना हो जाए, उसके द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मेरे भक्त की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, उसके शब्दों से, उसके आचरण से, काया मनसा वाचा, ये 3 चीजों से किसी को मेरे भक्त के द्वारा तकलीफ ना पहुंचे। तो जब वो तकलीफ देता है तो भगवान उसको, जैसे हाथी को कैसे लगाते हो, क्या बोलते हो, है कि नहीं, कंट्रोल करने के लिए, तब भगवान छोटा से सॉरी, तो वो भक्त समझता है अच्छा ये, क्योंकि भगवान ही कंट्रोल करते हैं। फिर यमदूत, यमलोक, यमराज, इनका कोई संबंध नहीं। तो यहाँ भक्ति के लोग आते हैं, भगवान के यहाँ निमित्त बनते हैं, तो वो सारा वो मामला साफ हो गया। यमराज, यमलोक और ये जो भी हमारे कर्म है, जो हमारे प्रारब्ध है, वो भगवान हमें देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे, वो भगवान डिसाइड करेंगे। नहीं तो जितना है उतना ही मिलता। इसलिए भक्ति में आने में, भगवान की सेवा करने में बहुत फायदा है। अनंत जन्मों के कर्मों का पहाड़ है, वो भगवान उसको छोटा सा बना के हटा देते हैं। तो इसलिए हमें ये प्रयत्न करना है कि हम बहुत सेवा करें, अपने हमसे जितना हो सकता है भगवान के इस मिशन में बहुत सेवा करें। लेकिन सेवा करें ये जानकर कि मुझसे जो हो रहा है, जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, आजकल के मंदिर तक पहुंच पाया हूँ, ये जो पैर मुझे भगवान ने दिए, ये पैर भगवान ने दिए, इसमें शक्तियां चलने की भगवान ने दी है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर है लेकिन चल नहीं पा रहे, पैर होते हुए नहीं चल पा रहे, क्यों? उसकी भगवान ने वो शक्ति छीन ली।
तो अगर मैं चल पाया हूँ, पढ़ पाया हूँ, मैं देख पाया हूँ भगवत गीता, आज मैं आया यहाँ, मैं पढ़ पाया, देख पाया, सोच पाया, स्मरण शक्ति जो मेरे पास है, या मैं जो बोल पा रहा हूँ, ये सब भगवान ने दिया है, यानी भगवान की कृपा से हो रहा है। तो मैं क्या हूँ? तो मैं सिर्फ निमित्त हूँ। यानी जो भगवान करना चाहते थे, कुछ करवाना चाहते थे कार्य, वो उन्होंने मेरे से करवाया। तो ये मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा आगे करने का। एक हम लोग क्योंकि 9-11 हो गए, तो हम लोग ये मानस देह गया के वजन जाकर यहाँ पे हम लोग एंड मानस देह गेहा जो किछु अर्पिलु तुआ परे नंदा किशोर। इसमें क्या कह रहे हैं कि मेरा मन, मेरा शरीर और बाकी जो कुछ है मेरा, हे भगवान मैं आपके सेवा में, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसका मीनिंग ये मानस देह गेहा जो किछु अर्पिलु तुआ परे नंदा किशोर। मानस देह गेहा जो किछु अर्पिलु तुआ परे संपद विपदे जीवने मोरारे। संपद विपदे जीवने मोरारे दाय मम गेला तुआ ओ पदमरणे। दाय मम गेला तुआ ओ पदमरणे। मतलब जीवन में संपदा हो या विपदा हो, जीवन हो या मरण हो, हे भगवान आप मुझे वो पदमरणे, मतलब वो भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि आप मुझे अपना के रखो। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। तो भगवान क्या कह रहे हैं भगवान से कि प्रभु मेरे ऊपर आपका क्या अधिकार। क्या कह रहे हैं कि आप मुझे मार डालो, मतलब ये शरीर छीन लो। तो समझ रहे ना, शरीर भी उनका ही है और एनीवे छीनने वाला तो है ये, तो पहले ही कह लो। भगवान समझ तो जाएंगे कि आपको तत्व ज्ञान हो गया, मान लेंगे तत्व ज्ञान तो हो गया। मारो भी राखो भी, हे प्रभु या तो निपटा दो या आपकी सेवा लगा दो। तो कह रहे नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। हे भगवान आप मेरे प्रति आपका पूर्ण अधिकार है, तभी हम निमित्त बन सकते हैं जब हम इस भाव में आगे बढ़ेंगे। जैसे श्री प्रभुपाद वो उस भजन में यही कह रहे हैं कि नाचा और नाचो से मुझे, भगवान आपको मुझे जैसे नचाना चाहो, मैं आपके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हूं। जन्माओ भी मोहे इच्छा जडितो। जन्माओ भी मोहे इच्छा जडितो। भक्त गृहे जनी जन्म हो। भक्त गृहे जनी जन्म हो। तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरा जन्म हो अगर तो मुझे एक भक्त के घर में जन्म दीजिए। क्यों?
क्योंकि वहां मुझे अच्छी शिक्षा मिलेगी और फिर मैं आपका दास बनकर मैं सेवा कर सकता हूँ। फिर उसके आगे कहते हैं कीट जन्म हो, भले ही कीड़ा का जन्म हो, जथा तू अदा, कीट जन्म हो जथा तू अदा, बाहिर्मुख ब्रह्म जन्म नाही का। वो बोल रहे मुझे ब्रह्मा नहीं बनना, चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं चाहिए, मैं वो बनना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप मुझे कीड़ा बनाओ, कीड़ा ही बनाओ, लेकिन मेरे एक डिवोटी के घर में आप मुझे जन्म दो। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, बोल रहे आपका कोई ऐसा भक्त हो जो भुक्ति, भुक्ति मतलब संसार को भोग करना, और मुक्ति मतलब संसार से निवृत्ति चाहना, ये भुक्ति और मुक्ति। बोल रहे भुक्ति और मुक्ति से परे जो आपका भक्त हो, यानी किसको सिर्फ आपकी सेवा करनी है, तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, यानी इन दो चीजों से फ्री हो, वैसा एक डिवोटी। लभैते ताक संगनुधत्त, यानी क्या मांगना चाहिए भगवान से कि भगवान मुझे ऐसे भक्तों का संग दो, क्योंकि अच्छा संगति होगा तो आप सुधर जाएंगे, और खराब संगति होगा, कुसंग और सत्संग, खराब संग होगा और तुरंत बिगड़ जाएंगे, तुरंत। इसलिए हमें कुसंग से दूर रहना चाहिए। जैसे रामायण में आप देखते हैं केकई को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि भगवान राम जो है उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन जब मंथरा आई और मंथरा ने उनको वो कुसंग, तब जाकर वो भगवान राम के विपरीत विरुद्ध उन्होंने, इसलिए कह रहे हैं कि सत्संग चाहिए जीवन में, कुसंग नहीं चाहिए। तो मुझे ऐसे भक्त का संग दे दीजिए, आप मत आइए, आप ऐसे भक्त को भेजिए, आपको खुद आना पड़ेगा इनडायरेक्ट वे। इसके बाद कह रहे जनक जननी दैत तनया, जनक जननी दैत तनया, प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमोह। जैसे अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे गुरु हो और मैं आपका शिष्य हूं, तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मेरे सब कुछ हो, जनक हो, जननी हो, माता हो, पिता हो, फ्रेंड हो, टीचर हो, स्वामी हो, सब कुछ आप मेरे हो। तो यहाँ पे कह रहे भक्ति विनोद, भक्ति विनोद को है सुनो काना, ये लास्ट लाइन भक्ति विनोद को है सुनो काना, राधा नाथ तू हमारा प्राण, राधा नाथ तू हमारा प्राण।